हेलो प्यारे बच्चों। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा नया सेशन स्टार्ट हो चुका है 2023 और 24। और हमारे बहुत सारे जो 10th के बच्चों हैं उन्होंने कईयों ने इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन कर लिए हैं, कईयों ने कैरियर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिए हैं, कईयों ने ट्यूशन्स रख ली हैं और कई ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू भी पढ़ रहे हैं। पर जो हमारे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, जिन्होंने अभी तक सोचा ही नहीं है कि उन्होंने क्या करना है, तो मैंने सोचा क्यों ना उन बच्चों की हेल्प की जाए। तो उन बच्चों के लिए ही मैंने अपना ये जो है चैनल स्टार्ट किया है। तो बेटा मैं रचना सैनी आपकी बायोलॉजी टीचर यूट्यूब चैनल पे आपका बायोलॉजी का सिलेबस कवर करूंगी। आप लोगों को पता है आपकी 10th की जो साइंस की बुक है हमारी एनसीईआरटी की बुक, उसमें हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी के चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो हम लोग जो है उसमें से बायोलॉजी का सिलेबस कवर करेंगे। हमारे जो बायोलॉजी के बेटा जो चैप्टर्स हैं हमारी साइंस की बुक में, 10th की साइंस की बुक में, वो हमारे 5 चैप्टर्स हैं। तो जो हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर है बेटा वो है लाइफ प्रोसेसेस, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स। सेकंड चैप्टर जो है हमारा वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थर्ड चैप्टर है बेटा हमारा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। फोर्थ चैप्टर है हमारा बेटा हेरिडिटी, और फिफ्थ चैप्टर है हमारा अवर एनवायरमेंट। So these all chapters are included in the syllabus of biology और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। पहले हमारा जो सिलेबस था उसके अंदर हेरिडिटी के साथ एक और टॉपिक था एवोल्यूशन, उसे भी कट कर दिया गया है। 6th चैप्टर जो था हमारा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल सोर्सेस वो भी कट है। अब जो हमारे इस सेशन में जो उन्होंने सिलेबस इंक्लूड किया है 10th की बायोलॉजी में बेटा वो ये 5 चैप्टर हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, दिल से पढ़ोगे, दिमाग से पढ़ोगे तो सब समझ आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं फर्स्ट 4 चैप्टर ये हैं आपसे रिलेटेड। और जब कभी भी कोई चीज़ हमारी जो है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैं सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस। तो अगर जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उसमें तो हम लोग भी आते हैं। और अगर ऐसा सिलेबस हो जिसमें ऐसे टॉपिक इंक्लूड किए हों जो हमारी बॉडी से रिलेटेड हो तो पढ़ने का तो कुछ मजा ही और है ना। तो ये इतना छोटा सा जो सिलेबस है बस इसको पढ़ना ध्यान से है। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा जो है इन चैप्टर से इंट्रोड्यूस भी करा देती हूँ ताकि आप पूरा साल डरे ना, ये ना सोचे कि हमने बायोलॉजी नहीं करनी, बहुत मुश्किल है जी बायोलॉजी। मुश्किल कुछ नहीं है, पढ़ाई बहुत आसान होती है अगर आप उसको सही ढंग से करें। तो हम लोग जो है एक एक करके सारे चैप्टर्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे कि आखिर हमारे इन चैप्टर्स में बात किस चीज की हुई है। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेसेस, मींस वो एक्टिविटीज जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। एक्टिविटीज कौन सी परफॉर्म करती है बॉडी, मतलब कौन सी एक्टिविटी को देखकर हम कह सकते हैं कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अलाइव है या नहीं। अगर वो खाता होगा, अगर वो सांस लेता होगा, अगर वो मूव करता होगा, अगर वो कुछ ना कुछ एक्सक्रीट करता होगा तो हम कह देंगे कि दैट इंडिविजुअल इज अलाइव और नॉट, और दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अलाइव और नॉट। तो लाइफ प्रोसेसेस हो गए वो एक्टिविटीज जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमारे 4 लाइफ प्रोसेसेस जो है वो डिस्कस किए हुए हैं। तो जो सबसे फर्स्ट जो लाइफ प्रोसेस है बेटा वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स हाउ यू इनटेक द फूड, आप खाना कैसे खाते हैं। आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकते जब तक वो खाना नहीं खाएंगे। तो खाना कैसे खाएंगे वो हम सारा डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन में। पर लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो प्लांट्स भी आते हैं,
तो यहाँ पे हमने न्यूट्रिशन जो है प्लांट्स में भी पढ़नी है और एनिमल्स में भी पढ़नी है। मीन्स प्लांट्स हैं तो वो कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, क्योंकि वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर एनिमल्स हैं तो वो जो है न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, कैसे खाना हम लोग खाते हैं, कैसे वो खाना हमारी बॉडी के अंदर जाकर जो है डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, एसिमिलेट होता है और इजेस्ट होता है। दीज ऑल आर डिस्कस्ड इन दिस टॉपिक, दैट इज द न्यूट्रिशन। नाउ सेकेंड लाइफ प्रोसेस इज द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, कि आप ऑक्सीजन को कैसे इनटेक करते हो। आप लोगों को पता है कि ह्यूमन बॉडी है, हम लोग ब्रीथ करते हैं। ब्रीथिंग का मतलब है ऑक्सीजन को इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना। आखिर ये जो हम इनटेक करते हैं ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जो है किस तरह से फूड के साथ जाकर रिएक्ट करती है, फूड को ऑक्सीडाइज्ड करती है और उस फूड से एनर्जी रिलीज होती है, वो हम लोग करेंगे रेस्पिरेशन में। और ये भी हम लोग जो है दोनों के अंदर डिस्कस करेंगे, हाउ प्लांट्स रिस्पायर्स एंड हाउ एनिमल्स रिस्पायर, बिकॉज बोथ आर लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और हम लोग ये लाइफ प्रोसेसेस जो है ये डिस्कस दोनों में कर रहे हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं। नाउ थर्ड जो हमारा लाइफ प्रोसेस हमारे फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, देखिए बेटा जी, आपने न्यूट्रिशन भी लिया, मींस आपने खाना भी खाया, आपने रिस्पायर भी किया, वो ऑक्सीजन फूड के साथ रिएक्ट की, एनर्जी रिलीज हुई। वो जो न्यूट्रिशन लिया, जहां वो ऑक्सीजन लिया, वो हर एक बॉडी सेल्स तक कैसे पहुंचा, कौन पहुंचाएगा, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगी, कौन सा जो है ऐसा सिस्टम है जो इसके अंदर इंक्लूडेड है, वो सारा हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन भी हमने दोनों में पढ़नी है कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किन किन सब्सटेंसेस की होती है और कैसे होती है, और एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस क्या हैं और वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके अलावा हमारा जो बेटा फोर्थ जो टॉपिक इंक्लूड है या फोर्थ जो लाइफ प्रोसेस इंक्लूड है, दैट इज द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स खा तो लिया, रिस्पायर भी कर लिया। अगर हम लोग खाते रहेंगे हम लोग तो बहुत मोटे हो जाएंगे अगर कुछ बाहर निकलेगा ही नहीं वेस्ट मटेरियल। तो बॉडी का ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये एक लिविंग मशीन है जो चीजें ले भी रही है और वेस्ट मटेरियल के रूप में मतलब जितना उसको मतलब कि न्यूट्रिशन लेना है वो लेगी, बाकी जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर एक्सक्रीट करेगी। तो ये एक्सक्रीशन, आप क्या एक्सक्रीट करती हो, यूरिन एक्सक्रीट करते हो और फीकल मैटर स्टूल पास करते हो, ये सारा हमारा वेस्ट मटेरियल है। और इसके लिए कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है, दैट इज द एक्सक्रीशन। हम लोग जो भी आएगा, जो भी वेस्ट मटेरियल क्या है, कैसे एक्सक्रीट होना है, कौन सा हमारा सिस्टम इसके अंदर इन्वॉल्व है, दैट वी स्टडी इन दिस टॉपिक, दैट इज द एक्सक्रीशन। नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द लाइफ प्रोसेसेस। सेकेंड चैप्टर की तरफ चलते हैं बेटा, और सेकेंड चैप्टर है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या है सेकेंड चैप्टर? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ह्यूमन बॉडीज हैं, तो कुछ ना कुछ तो बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम प्रेजेंट है जिस सिस्टम ने हमारी बॉडी को कंट्रोल किया हुआ है। हम अपनी मतलब अपने कुछ ऐसा यूज करते हैं ना जिसकी वजह से हम लोग बैठते हैं, हमें पता चलता है कि हमें भूख लग रही है, हमें खाना खाना है, हमें यहाँ से उठ के वहां जाना है, हमारे पीछे कोई कुत्ता पड़ गया है, हमें भागना है। तो कोई चीज तो है जो हमें बता रही है कि हमें ये सब कुछ करना है। तो उसके लिए बेटा जो सिस्टम इन्वॉल्व है, जिसने हमारी बॉडी को कंट्रोल किया हुआ है और जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं,
कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस सिस्टम को हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और वो सिस्टम हमारा क्या है? नर्वस सिस्टम। मीन्स हम लोगों ने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ पर डिस्कस करना है और हमने बताना है कि क्या है ब्रेन, ब्रेन ने कैसे जो है हमारी बॉडी को कंट्रोल किया हुआ है, कौन सी फंक्शनिंग को किस पार्ट ने जो है वो कंट्रोल किया हुआ है। उसके बाद बेटा हमारा थर्ड चैप्टर आता है और थर्ड चैप्टर है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना जिसकी वजह से लाइफ जो है उसकी एग्जिस्टेंस मींस स्पीसीज की एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, वो कौन सा प्रोसेस है? रिप्रोडक्शन। ये भी एक लाइफ प्रोसेस ही है। बाकी लाइफ प्रोसेसेस का तो होना बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं होंगे तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएगा। पर ये जो रिप्रोडक्शन है इसके बगैर भी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव कर सकता है। पर लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए, स्पीसीज की एग्जिस्टेंस के लिए अर्थ के ऊपर इस फिनोमिना का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन का मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह के न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस और ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड। और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। इसी फिनोमिना की वजह से तो लाइफ पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं होगा तो लाइफ पे तो कोई इंडिविजुअल धीरे धीरे लाइफ जो है वो क्या होगी? खत्म हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन क्या है, उसके क्या दो मोड है रिप्रोडक्शन के, मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? ये वाला मोड जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं या लोअर ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं, ये हमारे हायर एनिमल्स शो करते हैं। हम लोग भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, इसमें वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सारा जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से गैमीट्स फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है, एक नया इंडिविजुअल अराइज होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। नाउ बेटा जी हमारा फोर्थ चैप्टर है, दैट इज द हेरिडिटी। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी भी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने यंग वन प्रोड्यूस कर दिए, नए बच्चे पैदा होंगे, है ना। जब वो बच्चा पैदा होता है धीरे धीरे ग्रो करता है और हम लोग कहते हैं कि इस बच्चे के फीचर्स मीन्स इसकी आंखें जो है ना दादी पे गई हैं, इसके बालों का कलर है इसकी मम्मी पे गया है, इसके कान ना पापा जैसे हैं, इसके जो क्या कहें हम लोग हाइट है ये इसके दादा जैसी है। तो ये जो है रिजेम्बलेंस कि हम लोग उस चीज का, उस इंडिविजुअल का कंपैरिजन कर रहे हैं, ये उसकी फीचर्स जो है उससे सिमिलर जो है मैच कर रहे हैं। तो ये जो है ये क्या है, ये फीचर्स जो है वो कैसे जो है दादा दादी से, मम्मी पापा से हम लोगों में आ गए, वहां जहाँ नए ऑफस्प्रिंग्स पे आ गए। कौन सी ऐसी चीज है जो ट्रांसमिट करती है, वो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। हेरिडिटी मतलब कैरेक्टर्स और फीचर्स का ट्रांसमिट होना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। पर ये जो फीचर्स ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, इनका ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है बेटा जी? डीएनए के थ्रू। डीएनए के बारे में सुना ना सभी ने, जीन्स इसी पे प्रेजेंट होते हैं और डीएनए है जो फीचर्स को जो है कैरी करता है और ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। उसके बाद हमारा बच गया बेटा जी सबसे लास्ट वाला चैप्टर और वो चैप्टर है अवर एनवायरमेंट। क्यों इंक्लूड किया ये वाला चैप्टर? हम लोगों ने तो अपनी बॉडी के फंक्शंस पढ़ लिए,
पर हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं हमें उसकी भी तो नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर ये जो हमारी सराउंडिंग है, ये हमारा एनवायरनमेंट है, ये क्या है। तो यहाँ पर हम लोग एनवायरनमेंट जो है इसकी कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं। तो एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट हैं लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। और लिविंग कंपोनेंट्स में हमारे क्या आते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सारे हमारे क्या हैं? लिविंग कंपोनेंट्स हैं। किसके? एनवायरनमेंट के। और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स हैं वो आ गई एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस मतलब जब हम लोग कहते हैं कि एयर की बात करेंगे, वाटर की बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे, ह्यूमिडिटी की बात करेंगे, ये सारे हमारे हो गए नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इसी में फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे, फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग जो है ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये रिलेटेड टू एनवायरनमेंट है, मतलब एनवायरनमेंट में होने वाली जो प्रोसेसेस हैं वो हम लोग सारी की सारी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, आवर एनवायरनमेंट में। तो देखो कितने इंटरेस्टिंग चैप्टर थे। एक ही वीडियो में मैंने आपको पांचों के पांचों चैप्टर से इंट्रोड्यूस करवा दिया है ताकि आप लोग जो है बोर ना हो, आप बायोलॉजी को एक बर्डन ना समझे। बच्चों ने डॉक्टर बनना है ना, तो डॉक्टर बनने के लिए कुछ बेस भी तो स्ट्रांग होना चाहिए बेटा। पढ़ना स्टार्ट करोगे, अगर अभी से ही आपको जो है एक एक चीज क्लियर होगी तो ही तो जाकर आपने आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है वो स्टार्ट करने हैं। तो इसलिए ये हमारी आज हमने इस वीडियो के अंदर सिलेबस को डिस्कस किया है। अब आपने क्या करना है, आपने ये वीडियो देखी, अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बटन को जरूर दबाना है। क्यों? क्योंकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। और हाँ बेटा, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप मेरे साथ सारा सिलेबस कवर करें तो आप लोगों ने कोई वीडियो मिस नहीं करनी है। हर एक वीडियो को कॉन्टिन्यूस देखें क्योंकि सिलेबस जो है लिंक होता है एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से। तो अगर आप एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से करेंगे तो आप लोग ऐसा नहीं होगा कि बायोलॉजी में पूरे नंबर नहीं लोगे, पूरे फुल मार्क्स आएंगे आपके बायोलॉजी में और आपको होगे कि ट्यूशन के बगैर ही हम लोगों ने सब कुछ कर लिया। तो बेटा, और आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ आपको कमी लगी वीडियो के अंदर, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर जो है लिखना है ताकि मैं उस कमेंट को पढूं और आगे से अपनी उस कमी को जो है पूरा कर सकूं।